मानो कुछ होने वाला हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में नमाज अदा कर दुआ कर रही थीं। उसी समय अचानक दूर जंगल की दिशा से शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह थोड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि मदीना की सरहद पर पहाड़ के किनारे वाले जंगल में शेरों के अलावा और भी हिंसक जानवरों का आतंक था। और उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी, अक्सर बिना खाए पिए ही दिन गुजारती थी। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात की खबर नहीं थी। अगले दिन किसी काम से अकेले ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने प्यारे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर रवाना हुई। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वह ठहर गई। अंदर से उनके पिता की आवाज आ रही थी। दरवाजे के पास खड़ी होकर उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से बातें कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों से फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबियों, क्या तुम जानते हो मदीना की सरहद पर पहाड़ के किनारे वाले जंगल की उस पार एक विधवा औरत रहती है। उसका शौहर जंग में शहीद हो गया था। वह बहुत गरीब है और बड़ी मुश्किलों में जिंदगी बसर कर रही है। आज उसे 2 दिन हो गए हैं, उसने कुछ खाया नहीं। हमें उसके पास खाना पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहां कैसे जाएं? उस विधवा के घर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा और वहां तो हिंसक जानवरों का आतंक है। तब हजरत मोहम्मद मुस्कुराकर बोले, डरने की कोई बात नहीं, वे जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, वे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, मेरे अब्बा जान जब एक विधवा की तकलीफ की बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बेटी होकर कैसे पीछे रह सकती हूँ। वह अंदर नहीं गई और सीधी अपने घर की ओर लौट पड़ी। वास्तव में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत दयालु थीं। विधवा की परेशानी का सुनकर उनका दिल तड़प उठा। घर पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूर लिए और निकलने की तैयारी करने लगी। उसी समय उम्मे सलमा घर में दाखिल हुईं। उन्होंने सलाम किया और पूछा, ऐ फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहीं जा रही हो क्या? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मदीना की सरहद के जंगल के उस पार जो विधवा औरत रहती है, मैं उसे कुछ खाना देने जा रही हूँ। उसे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। यह सुनकर उम्मे सलमा हैरान होकर बोली, लेकिन तुम वहां कैसे जाओगी? वहां तो जंगल है और हिंसक जानवरों का डर है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर बोली, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया में सब अल्लाह की मखलूक हैं? यहाँ तक कि जंगल के हिंसक जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इतना कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तपते हुए रेगिस्तानी रास्ते पर निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। शाम का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा। हिरण अपने ठिकानों की ओर भाग रहे थे, परिंदे अपने घोंसलों में लौट चुके थे और जंगल के हिंसक जानवर अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े थे। इधर हजरत मोहम्मद ने एक सहाबी को बुलाकर फरमाया, तुम उस विधवा के पास कुछ खाना लेकर जाओ। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उनके जाने से पहले ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस विधवा औरत के पास जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक सहाबी भी उसी मकसद से वहां जाने के लिए निकले। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अनजान रास्तों से होते हुए जंगल के अंदर बढ़ रही थीं और दूसरी ओर वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे। जंगल की खामोशी के बीच अचानक एक शेर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर उनके पीछे पीछे आने लगा। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि जमीन जैसे कांप नहीं रही है, बल्कि कोई परछाई चुपचाप उनका पीछा कर रही है। उन्होंने चलना जारी रखा, फिर मुड़कर देखा तो वही शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वो ठहर गई। जब शेर उनके करीब पहुंचा तब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने सीधा शेर की आंखों में देखा और नर्म आवाज में कहा,
ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ। अल्लाह के हुक्म से शांत हो जा। क्या तू नहीं जानता अल्लाह ने फरमाया है कि भूखों को खाना खिलाओ? मैं उसी मकसद से निकली हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक अजीब और अलौकिक घटना घट गई। अल्लाह के हुक्म से उस शेर की जबान बोलने लगी। शेर धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों के पास बैठ गया। उसने अपने पंजे जमीन पर रखे और अदब से बोला, ए खातून जन्नत, जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा सलाम कबूल कीजिए और मेरा सलाम रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो आपकी हिफाजत करने आया हूं। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो ये पूरी कायनात ना बनाई जाती, उस रहमत के नबी की बेटी को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम भले ही जंगल के हिंसक जानवर हैं, लेकिन आपके अब्बा जान के दीदार की तड़प हमारे दिलों में भी रहती है। ए खातून जन्नत, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये पूरा मंजर दूर से वो सहाबी देख रहे थे। वो हैरत से भर गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि वो नबी जिन्हें जंगल का शेर पहचानता है, उन्हें आज भी काफिर और मुशरिक पहचान नहीं पाए। ए अल्लाह, तू उन्हें हिदायत दे। फिर वो सहाबी ये खुशखबरी देने के लिए खुशी खुशी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने लगे। उधर शेर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिफाजत करते हुए उन्हें जंगल